नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है कि गुजरात में कांग्रेस में जो भगदड़ मची थी उसमें आज एक और इजाफा हो गया है। लेकिन ये जो 8 विधायक अब तक छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, ये सबसे बड़ा झटका अगर किसी को है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे अधेड़ युवा राहुल गांधी को है। दरअसल राहुल गांधी ने गुजरात के चुनावों में जिस तरीके से जनेऊधारी पंडित का रूप बनाया था और घूमते घूमते वो 27 मंदिरों में अपना माथा टेकने का नाटक किया था उन्होंने, उसके बाद कांग्रेस को किसी तरीके से 73 सीटें मिली थी। लेकिन अब उन 73 सीटों में से जिस तरीके से विधायक छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी की स्थिति पतली होती हुई जा रही है। आज की डेट में 65 विधायक बचे हैं, लेकिन कल कितने बचेंगे हमने कल भी कहा था कि ये पता नहीं है, पक्का नहीं है, और कांग्रेस भी ये सब जानती है। ज़्यादातर विधायक या तो प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं उनसे नाराज़ हैं, प्रदेश का जो हाईकमान है उससे नाराज़ हैं, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के जो क्रियाकलाप रहे हैं पिछले लॉकडाउन के दौरान उससे भी नाराज़ है। और यही वजह है कि मार्च में 5 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी और अब पिछले 2 दिनों में 3 विधायक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आज जो नए विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उनका नाम है ब्रजेश मेरजा, और ब्रजेश मेरजा से पहले अक्षय पटेल और जीतू चौधरी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं इस जून के महीने में। जिन लोगों ने मार्च में कांग्रेस छोड़ी थी, अगर उनकी चर्चा करें तो उसमें गड्ढा से प्रवीण मारू विधायक थे, उन्होंने छोड़ी। लिम्बड़ी से सोमा पटेल थे, उन्होंने छोड़ी। अबडासा से प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने भी कांग्रेस छोड़ दी, और धारी से जेबी काकड़िया, डांग से मंगल गावित ने अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से। तो सीधे तौर पर ये बड़ा झटका, एक के बाद एक झटका। कांग्रेस अब ये सोच रही है कि क्या पता 19 जून आते आते ये 50 के आंकड़े तक बच पाएंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि हम अपने विधायकों को बचा लेंगे, और लॉकडाउन की वजह से वो अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट कर पाने में भी नाकामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से विधायक धीरे धीरे करके कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जिसकी वजह से ये विधायक अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके के बयान आने लगे हैं। अहमद पटेल का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन और महामारी से भारत पूरा पीड़ित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है। उसके बाद कांग्रेस के अर्जुन मेड़वाड़िया ने भी यही बयान दिया कि हमारे विधायकों को लुभाने के लिए बीजेपी पैसा खर्च कर रही है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि जिनके लिए वो जनेऊधारी पंडित बने थे, जिनके लिए मंदिर मंदिर भटके थे, अब वही सारे के सारे लोग उनका हाथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और हाथ की बजाय वो कमल को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को अब सपने में भी डरा रहा होगा, क्योंकि राहुल ने जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का एक नारा देने की कोशिश की थी गुजरात में, और उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा नौटंकी की। वो खुद को हिंदू बताने लगे, फिर उसके बाद तिलक लगाने लगे, और फिर उन्होंने एक जगह तो दावा कर दिया कि मैं कश्यप गोत्रीय पंडित हूँ, और कौल गोत्र भी बताया था। पता नहीं कितने सवाल उठे थे उस बात के ऊपर, और लोगों ने उनकी कुंडली खंगालनी शुरू की, और पता चला कि इनका तो नाम राहुल विंसी है। लेकिन इस पर भी बाद में विवाद हुआ। बाद में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बताया था कि उनके पास 2 नागरिकताएं हैं, एक ब्रिटेन की एक भारत की, तो इसको लेकर भी विवाद हुआ था। और विवादों से राहुल गांधी का पुराना नाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर विवादों में रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे, और चर्चा में रहेंगे तो वोट मिल जाएगा। और इसी कोशिश में इन्होंने ये सोचा था कि अगर गुजरात में मैं कोई बड़ा प्रपंच कर दूंगा तो गुजरात के लोग ज़्यादातर हिंदू मानसिकता के हैं और धर्मावलंबी हैं, अगर मैं उन्हें लुभा लूँगा तो शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को गुजरात में हराने का एक बड़ा कारनामा कर दूंगा, और उसका संदेश पूरे देश में जाएगा, और देश दुनिया ये समझेगी कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और अधेड़ होते हुए भी वो युवा हैं, इसलिए उनके कारनामे से कांग्रेस जीती है, और इस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में दोबारा से खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे टोटके और प्रपंच राहुल गांधी के फेल हो गए, और उसके बावजूद पार्टी 77 से आगे नहीं बढ़ पाई। 4 उनके सहयोगियों को सीट मिली थी, उनमें से भी कई छूट के जा चुके हैं। जिग्नेश मेवानी उनका साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की टैली 73 पर आकर अटक गई थी, उसमें से 5 पहले चले गए, 68 बचे। 68 में से 2 गए तो 66 बचे, और 66 में से 1 गया तो 65 बचे। ये जो बच्चों को गणित का सवाल सिखाया जाता है वो वाली स्थिति अब राहुल गांधी की हो गई है। वो रोज़ कैलकुलेटर लेके नाम गिनते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि 1-2 नाम रोज़ कम होते जा रहे हैं।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी स्थितियां कांग्रेस को अपने हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर अभय भारद्वाज और रमीला बारा को खड़ा किया, उसके बाद नरहरि अमीन को खड़ा कर दिया आगे, तो उनकी वजह से चूंकि वो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस को अब ये स्थिति आ गई है कि एक सीट उसके पास आ सकती है लेकिन दूसरी अब कांग्रेस को नहीं मिलेगी और तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत सकती है। ये स्थितियां बन गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस चिंतित है, लेकिन वो सोचती है कि इस चिंता का वो बदला कर्नाटक में ले लेगी और इसीलिए उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक में अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन कर्नाटक की स्थिति भी कांग्रेस के लिए फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से विधायकों ने पहले इस्तीफे दे दिए थे और उसके बाद उनमें से ज़्यादातर विधायक बीजेपी के टिकट पर जीत कर आ गए, उसके बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो चौथी सीट है वो कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी कांग्रेस को बड़ी आसानी से पटकनी दे देगी। उसके बाद कांग्रेस की नज़र है राजस्थान पर। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पहले लड़ाई इस बात पर हुई थी कि सचिन पायलट ये चाहते थे कि उनका समर्थित उम्मीदवार को टिकट मिल जाए, लेकिन अशोक गहलोत इसमें बाजी मार गए और अब कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि कहीं सचिन पायलट के जो विधायक हैं वो पाला बदल के क्रॉस वोटिंग अगर उन्होंने कर दी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर 3 में से 2 सीटें मिल जाएंगी। इसी डर से कांग्रेस पार्टी अपने पेशो पेश में लगी है और उसने सचिन पायलट को मनाने की काफ़ी कोशिश की है। हालांकि सचिन पायलट ऊपर से तो यही दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन 19 जून को उनके समर्थक विधायक किसके पक्ष में वोट देंगे इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि राजस्थान के विधायक भी इस जो बयार चल पड़ी है राहुल गांधी के खिलाफ एकजुट होने की या राहुल गांधी को सबक सिखाने की, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर विधायक इस बात से नाराज़ हैं कि उनके जो सीएम कैंडिडेट थे सचिन पायलट, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा था और ठीक ठाक सीटें भी जीती थी, उसके बावजूद अशोक गहलोत को, जो कि सोनिया गांधी का खासम खास था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला भी हुआ था। बाद में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तो सचिन पायलट ने एक प्रतिक्रिया दी थी कि मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके साथ जो हुआ वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो ऐसी बातों को लेकर कांग्रेस पेशो पेश में है कि क्या राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है कि अगर राजस्थान में क्रॉस वोटिंग करते हैं विधायक, तब वो हो सकता है कि अशोक गहलोत की सरकार भी संकट में आ जाए। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली। फूल सिंह बरैया नाम के बड़े ही गालीबाज और बहुत ज़्यादा ऊँट पटांग बात करने वाले एक तथाकथित दलित नेता को उन्होंने पार्टी में शामिल किया और उसको टिकट देकर उसको ही उतार दिया मैदान में और उसे ये लगा कि वो दलित वोट बैंक पर डाका डाल लेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनमें से कई विधायक SC ST कोटे के हैं और कांग्रेस को लगता है कि फूल सिंह बरैया को टिकट देने से उनको सेंधमारी करके वो एक सीट का फ़ायदा कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को एक ही सीट मिलती हुई नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में, वो भी दिग्विजय सिंह की। और अगर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस जिताती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस का अरमान ये था कि प्रियंका वाड्रा को वो राज्यसभा लेकर आना चाहते थे और ये स्थिति तब थी जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन कमलनाथ की कुर्सी चली गई, कमलनाथ का पूरा ड्रामा खत्म हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको एक भारी पटकनी दे दी। उसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा का नाम पर चर्चा करना भी छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर प्रियंका वाड्रा को चुनाव में उतारा गया और अगर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो निश्चित तौर पर ये गांधी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाला काम हो जाएगा और ये उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी वाला होगा जो राहुल गांधी की अध्यक्ष पद से विदाई के तौर पर हुआ था। और राहुल गांधी एक पूरे देश में एक विशिष्ट नाम से जाने लगे, इस अधेड़ युवा को लोग पप्पू कहने लगे प्यार से। तो उन्हें लगता था कि अगर सोनिया की बेटी प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारा गया और वो हार गई चुनाव, वो भी राज्यसभा का, तो निश्चित तौर पर करारी हार होगी, क्योंकि इससे पहले प्रियंका वाड्रा ताल ठोक चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात आई थी चर्चा में, लेकिन तब उनके जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी थी कि ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि पहला ही चुनाव और वो भी इतनी करारी हार से आपकी अगर शुरुआत होगी तो आप राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्रियंका वाड्रा को राजनीति में बनाए रखने के लिए उन्होंने ये दाव भी चला और मध्य प्रदेश में प्रियंका को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, दिग्विजय सिंह को दे दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के खासम खास हैं, गुरु रह चुके राहुल गांधी के और अपनी उल जलूल बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात हैं।
तो स्थिति कांग्रेस के लिए अब ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि वो ये सोच रही है कि पिछली जो कांग्रेस की सीटें थी राज्यसभा की, क्या वो उन्हें दोबारा से हासिल कर पाएगी या फिर वो आंकड़ा सिमटता हुआ नजर आएगा। जैसा कि गुजरात में पटकनी मिली है और क्रॉस वोटिंग राजस्थान में होती हुई दिख रही है, कर्नाटक में भी स्थिति आज से फिसल रही है और मध्य प्रदेश का तो हाल ही बेहाल है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब क्या रहेगा और आगे गुजरात में कितनी टैली बचेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।